क्या देखो, जो हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा, क्या पढ़ रहे थे? जो विद्युत धारा पढ़ रहे थे, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में देखो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। 5 मिनट पहले रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो 5 मिनट पहले रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग। तो विद्युत धारा में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आवेश। क्या पढ़ा था? आवेश। आवेश क्या है? आवेश पदार्थ का गुणधर्म है। आवेश क्या है? पदार्थ का गुणधर्म है, जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिसके द्वारा विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है कौन सा? धनावेश। एक होता है धनावेश और एक क्या होता है? ऋणावेश होता है। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? धनावेश कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ग्रहण होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऋणावेश कहते हैं। धनावेश को हम लोग, और धनावेश में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी, और धनावेश में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होता है। ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, ठीक है? आगे ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो द्रव्यमान की भी क्या होगी? कमी। धनावेश में द्रव्यमान की क्या होगी? कमी। और इसमें क्या होगा? द्रव्यमान की अधिकता होगा। द्रव्यमान की क्या होगी? अधिकता होगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में देखें तो इलेक्ट्रॉन कम दिखेगा, प्रोटॉन क्या दिखेगा? ज्यादा। और इसमें प्रोटॉन के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या दिखेगा? अधिक मात्रा में दिखेगा। इसको हम लोग प्लस क्यू से लिखते हैं और इसको किस लिखते हैं? माइनस क्यू से। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। कूलाम किससे लिखते हैं? सी से। मात्रक क्या होता है भाई? कूलाम होता है, ठीक है? इसको लिखते हैं किससे हैं? सी से लिखते हैं। और क्यू बराबर क्या होता है? एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, क्यू बराबर प्लस का एन, प्लस माइनस एन, ठीक है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा उस पर प्लस का लगाना है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस पर कैसा होगा? माइनस का होगा, ठीक है? यहाँ पर n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। e क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। e का मान कितना होता है? फिक्स होता है, इसको याद कर लो, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, ठीक है? ये e का मान फिक्स है, याद कर लेना इसको, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे सबसे छोटा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे, ठीक है? सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। फिर इसके बाद पढ़े थे आवेश के गुणधर्म। क्या पढ़े थे? आवेश के गुणधर्म। देखो, आवेश के गुणधर्म ये पढ़े थे। पहला गुण हम लोग पढ़े थे, इसकी जो प्रॉपर्टी थी, पहला गुण हमने पढ़ा था कि अगर एक ही तरह का आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित करेगा। एक दूसरे क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अगर विपरीत तरह का आवेश है तो एक क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। मतलब कि एक प्लस का एक माइनस का हो तो क्या होगा? एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अगर दोनों माइनस माइनस के होते, दोनों अगर कैसे होते हैं? माइनस माइनस, तब भी क्या करते? प्रतिकर्षित करते। अगर एक पहला प्लस का है दूसरा माइनस का है तब भी क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। विपरीत तरह का आवेश है तो आकर्षित, अगर एक ही तरह का आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है? हमने तीसरा गुणधर्म ये पढ़ा था कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित करते हैं। इसे हम लोग बोलते थे क्या? आवेश संरक्षण सिद्धांत। क्या बोलते थे? आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते थे। क्या कहते हैं इसको? आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते थे, ठीक है? फिर हमने पढ़ा था क्या? क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब कभी भी स्थानांतरित होगा, किसमें होगा? वो पूर्ण संख्या के रूप में होगा। इलेक्ट्रॉन जब कभी भी स्थानांतरित होगा तो वह पूर्ण संख्या में होगा। किसमें होगा? पूर्ण संख्या में होगा। इस बात को हम लोगों ने भी पढ़ा था। फिर एक बात और पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा ही क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होगा तब तक आवेश उत्पन्न नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कौन होते हैं? तुम बोलोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही आवेश उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही आवेश उत्पन्न होता है। इतना हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था, ठीक है? फिर इसके बाद हम लोगों ने एक नई हेडिंग पढ़ा था, विद्युत धारा। क्या पढ़ा था? विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा क्या होता है? तो हमने कहा था, देखो, विद्युत धारा को लिखते किससे हैं? आई से। आई बराबर क्या होता है? Q/T। विद्युत धारा को लिखते किससे हैं? आई से। विद्युत धारा किसे लिखते हैं? आई से। आई बराबर क्या होता है? Q/T, ठीक है? तो हम लोग बोलेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत किससे लिखते हैं इसको? आई बराबर क्यों क्या है?
आवेश है और टी क्या है, समय है। क्यों क्या है, आवेश है और टी क्या है। अगर विद्युत धारा का मात्रक की बात करें, मात्रक क्या होगा इसका, तो बोलोगे इसका मात्रक होगा एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर। ठीक, कैसी राशि है, तो राशि इसको बोलोगे अदिश। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका बीमा क्या होता है, अरे बीमा छोड़ो, इसका हम बात करते हैं क्या, मापक यंत्र। मापक यंत्र की बात करें तो इसका मापक यंत्र क्या होता है, अमीटर। क्या होता है, अमीटर। किससे मापते हैं इसको, अमीटर से मापते हैं। ठीक है, और किस क्रम में इसको जोड़ते हैं अमीटर को, तो बोलोगे अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जो कि आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। फिर पढ़ा था कि धारा की दिशा किधर होता है। धारा की दिशा जो होता है ये किधर होता है, तो हम लोग बोलेंगे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। कितना होता है, उच्च विभव से किधर होता है, निम्न विभव की ओर होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और किधर होता है, तो बोलोगे प्लस आवेश के प्रवाह के दिशा में, मतलब कि धनात्मक आवेश के प्रवाह के दिशा में। जिधर धनात्मक आवेश बहेगा उधर ही क्या बहेगा, धारा की दिशा होगी। ठीक है, अगर प्लस का आवेश इस तरफ है तो धारा की दिशा भी क्या होगा, उसी तरफ होगा। अगर माइनस का आवेश इस तरफ है तो धारा का आवेश क्या होगा, धारा का प्रवाह क्या होगा, उसके विपरीत दिशा में होगा। एक हमने और बात किया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इस दिशा में है तो उसी की दिशा में क्या बहता है, धारा बहता है। विद्युत धारा की दिशा किधर होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। इतनी बात हम लोगों ने धारा की बात किया था। धारा के बाद हम लोगों ने एक बात किया था, विद्युत क्षेत्र। क्या बात किया था, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर विद्युत बल का अनुभव होता है। या फिर कह दें कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर विद्युत बल का प्रभाव उत्पन्न होता है या विद्युत बल का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लिए थे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं ई से, ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, एफ अपान प्लस का क्यू नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, धन परीक्षण आवेश। तो बोलेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको लिखते हैं किससे, ई से, ई बराबर करता है एफ अपान क्यू। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक देखो क्या होता है भाई, इसका मात्रक होगा बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो क्या बोलोगे, न्यूटन पर कूलाम। राशि कैसी होगी ये, तो ये राशि होती है सदिश। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, अगर इसका बीमा निकालने चलो तो बीमा क्या निकलेगा, बीमा, इसका बीमा निकलेगा एम एल टी माइनस टू, अच्छा ए टी बन जाएगा, टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये बीमा हो जाएगा। बीमा तुम लोग अभी नहीं पढ़े हो, आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। और बात करते हैं फिर, चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इतनी बहुत है तुम लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद नया हेडिंग रहेगा तुम लोगों के लिए। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, पूरा इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। चलो, अगर इतना पढ़ लिए थे, जो लोग इसको ना लिखे उसको लोग नोट कर लें। ठीक है, इसको नोट कर लो सब लोग जल्दी से इसको। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ भाई सब लोग, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, तो हेडिंग है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभव बनाओ पहले, विभवांतर नहीं, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो ध्यान से, विद्युत विभवांतर होता क्या है, मतलब विभव क्या होता है। देखो, विभव नाम का कोई चीज नहीं, विभवांतर नाम का होता है, लेकिन पहले विभव पढ़ना जरूरी है। ठीक है, देखो विभव क्या होता है, अभी पढ़े थे तुम लोगों ने विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में क्या करना है, एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में कोई एक क्या ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं, एक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाकर इस विद्युत क्षेत्र में स्थापित करेंगे। यहां से कहां से लाएंगे, इसको धन परीक्षण आवेश को अनंत से
विद्युत क्षेत्र में लाकर क्या करेंगे, स्थिर करेंगे, यहां से लाकर यहां पर रखेंगे, तो यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। या फिर जैसे सुनो ध्यान से, जैसे मान लो तुम्हारे पास स्प्रिंग हो, क्या हो, एक स्प्रिंग हो, ठीक है, ऐसे एक स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करें, मान लो ये जब एकदम फ्री है तो यहाँ पर ऐसे टिका हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, इसको जबरदस्ती दबा रहे हैं और दबा के यहाँ तक लाके एडजस्ट कर दिए, ठीक है। अब इसमें जो ऊर्जा संग्रहित होता है, जो ऊर्जा इकट्ठा होता है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते थे, स्प्रिंग ऊर्जा, क्या बोलते थे, स्प्रिंग ऊर्जा, ठीक है। और ये ऊर्जा जो इसमें इकट्ठा होता था वो किस रूप में होता था, उसको बोलते थे स्थितिज ऊर्जा। क्या ऊर्जा होता है, स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते थे इसको, स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। अब यही पोटेंशियल वही चीज है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो विद्युत क्षेत्र है, अगर मान लो विद्युत क्षेत्र है प्लस का है, ये क्या कर रहा है, ऐसे क्षेत्र है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इस क्षेत्र के विपरीत, ये प्लस का है, ये भी कैसा है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, इसको दूर भगाएगा। लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, फिर भी ला के कहाँ ला रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, इसके क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, इस बल के विरुद्ध। ये स्प्रिंग की तरह काम किया कि नहीं किया, इसको ला के यहाँ पे रख रहे हैं। तो जो काम करने, जो काम किया गया, जो कार्य किया गया, उसी कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। बात समझ, विद्युत विभव क्या है, बात समझे, मतलब कि एक प्रकार का क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, विद्युत विभव कह रहे हैं, ठीक है। लाइट ऑन कर दो बच्चा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत विभव कहते हैं। बात समझ में आया विद्युत विभव क्या है। चलो इसमें लिखना, सब लोग लिखना, समझ में आएगा। लिखो, हेडिंग बनाओ, विद्युत विभव। इसमें लिखो भैया, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित, स्थिति, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को, किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, एकांक धन परीक्षण आवेश को किसको ला रहे थे हम लोग, एकांक धन परीक्षण आवेश को। ये है विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं हम, यहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश ले लेते हैं, इसको क्यों नाम से लिखते हैं हम। कहाँ से ला रहे हैं इसको, अनंत से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य होगा उसी कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। इसको लिखते किससे हैं, तो हम लोग बोलेंगे इसे किससे लिखते हैं भैया, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे, V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। V फॉर, बोलो V फॉर वैन नहीं यहाँ पर, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अगर V से लिखते हैं तो V बराबर क्या होगा, तो बोलोगे V बराबर W अपान Q, V बराबर W अपान Q यार Q नॉट, ठीक है। क्या बोलोगे, V बराबर W अपान Q लिखो, या तो क्या लिखोगे Q नॉट, Q भी लिख सकते हो। अगर Q को लाएंगे तो Q लिखना है, Q नॉट को ला रहे हैं तो क्या लिखेंगे, Q नॉट लिखेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक, इसका मात्रक तुम लोग बोलोगे, देखो ऊपर लिखा है क्या, ऊपर क्या लिखा है, कार्य लिखा है, और यहां पर क्या लिखा है, आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक तो क्या हो गया, जूल प्रति, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट,
ठीक है, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट। वोल्ट को किसे लिखते हैं, V से। किसे लिखते हैं, V से लिखते हैं। ठीक है, ये राशि कैसी है, राशि कैसी है तो बोलोगे ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, इतना आप लोग जल्दी से इसको नोट करोगे। ठीक है, नोट डाउन करोगे। चलो ध्यान देना, ये क्या है, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण कहां से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। याद हो गया। इसे किससे लिखते हैं, V से। किसे लिखते हैं, V बराबर क्या होता है, W अपान, V बराबर W अपान Q नॉट। अगर Q नॉट को लाए तो Q नॉट लिख रहे हैं, अगर Q लाते तो Q लिखते। ठीक है, M लाते तो जो लाते वही, बात समझ में आया। इसलिए V बराबर क्या हो, W अपान मात्रक क्या होगा, जूल प्रति या फिर वोल्ट। राशि कैसी है, याद हो गया सबको। चलो इसके बाद अगला हेडिंग बनाओगे विद्युत विभवांतर। नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे सब लोग विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। चलो भाई हेडिंग बनाओ जल्दी से, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। बनाओ भी सब लोग हेडिंग बनाओ जल्दी से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। बना लिए हेडिंग। चलिए ध्यान देना, देखो नाम ही लिखा विभवांतर। देखो ना, अगर नाम तोड़ तो क्या पता चल रहा है, विभव का अंतर। विभव का, हमको बोले कि दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विद्युत, ऐसे याद कर लो। या फिर हम लोग बोले क्या, हम लोग ये बोले कि विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं दो बिंदु हैं, ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर दो बिंदु है, एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है, B है। तो हम बोले क्या कि एकांक धन परीक्षण आवेश को A से कहां तक लेके जाएं, B तक। हम बोले कि बिंदु A से B तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उसी काम को विद्युत विभवांतर कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। या फिर ऐसे देखो, नाम तोड़ दो पता चल जाए, क्या तोड़ जाएगा, देखो विद्युत विभवांतर मतलब विभव का अंतर। किसका अंतर, तो दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विद्युत, चाहे ऐसे समझ लो, या फिर मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, हम एक धन परीक्षण आवेश को A से कहां तक लेके जाएंगे, B तक ले जाएंगे, जो किया गया कार्य होगा उसे विद्युत विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, विद्युत। तो यही लिखना है जो उसमें लिखे थे, सेम उसी तरह लिखना है। लिखना है क्या, एकांक धन परीक्षण आवेश को लिखो, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे हम किसे लिखते हैं, तो इसे डेल्टा V से, किसे लिखेंगे, डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमने कहा डेल्टा V बराबर क्या होगा, डेल्टा V बराबर होने का यही तो बताया था भी
अगर वी ए बी, अगर मान लो बिंदु ए और बी है तो बिंदु ए से कहां तक ले जा रहे हैं, बी तक। हम बोलेंगे दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विद्युत, अगर इसको ना बोले तो ये भी बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, देखो अगर ए से बी ले जा रहे हैं तो बोलेंगे वी बी माइनस का वी ए, अंतिम माइनस का प्रारंभिक, मतलब कि वी बी माइनस का वी ए, समझ में आया। या फिर इसी बराबर बोल सकते हैं डेल्टा वी बराबर, ये भी बोल सकते हैं इस वाले परिभाषा से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, वही ले जा रहे हैं धन परीक्षणावेश को। तो कहां से ले भाई, धन परीक्षणावेश को, एकांक धन परीक्षणावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका भी सब कुछ मात्रक उत्तरक विभव सब वही चीज निकलेगा, तो ये भी यहाँ भी लिख दो। यहाँ भी मात्रक क्या लिखोगे, इसका मात्रक क्या लिखोगे भैया लोग, इसका मात्रक लिखोगे जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, या फिर क्या लिखोगे वोल्ट, या फिर क्या लिखोगे वोल्ट। राशि कैसा होगा ये भी वही राशि है, राशि कैसा लिखोगे अदिश राशि, ठीक है। लेकिन एक ही चीज यहां पर लिखोगे विद्युत विभवांतर का मापक यंत्र। इसका मापक यंत्र क्या होगा, विद्युत विभवांतर को माप सकते हो लेकिन विभव को मापो नहीं सकते हो, ठीक है। विभवांतर को मापा जा सकता है, तो विभवांतर का मापक यंत्र क्या होगा, इसका मापक यंत्र, तो इसका मापक यंत्र जो होगा, मापक यंत्र जो होगा क्या होगा, वोल्ट मीटर, क्या होगा वोल्ट मीटर। विभवांतर का मापक यंत्र क्या होता है, वोल्ट मीटर, क्या बोलते हैं वोल्ट मीटर। या फिर आगे कहोगे वोल्ट मीटर को जोड़ा किस क्रम में जाएगा, इसको बोलोगे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं समांतर। और उसको अमीटर किस में जोड़ते थे, श्रेणी क्रम में। इसको किस क्रम में जोड़ोगे, परिपथ के समांतर क्रम में। इसको परिपथ या नहीं दिख रहा है, चलो यहां पर ध्यान देना। इसको हम लोग कहां जोड़ेंगे, अमीटर को कहां जोड़ेंगे, तो बोलोगे अमीटर को जोड़ेंगे परिपथ के, यहां भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। इसको हम जोड़ेंगे किसमें, परिपथ के समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में, परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। इतनी बातें हम लोग इस विभवांतर के बारे में जानेंगे, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे, विभवांतर के बारे में। नोट करो भाई, चलो नोट हो गया। एक बार ध्यान दे लो, विद्युत विभवांतर क्या होता है। एकांक धन परीक्षण आवेश को, ध्यान सुनना इधर, एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत क्या कहते हैं, विद्युत। किससे लिखते हैं इसको, डेल्टा वी बराबर क्या होता है, वी बी माइनस का वी ए, या बोल सकते डेल्टा वी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलाम या वोल्ट। राशि कैसी होगी, अदिश। मापक यंत्र वोल्ट मीटर। और परिपथ में किस क्रम जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब देखना ध्यान से, दो तीन हेडिंग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो तीन हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है। दो तीन हेडिंग, अच्छा दो तीन हेडिंग से पहले थोड़ा कुछ उपसर्ग की बात कर लेते हैं, मात्रक के उपसर्ग की बात कर लेते हैं। जो मात्रक में लगते हैं उपसर्ग, जैसे मिलीमीटर दे दिए और मिली वोल्ट दे दिया, ठीक है, मिली एम्पियर दे दिया, ठीक है, मिली एम्पियर, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर दे दिया मिली एम्पियर। अगर मिली एम्पियर दिया तो बताओ मिली एम्पियर, अगर 1 मिली एम्पियर दे तो 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होगा, 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर। कितना होगा, 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। ये याद रखो, जो मात्रक के उपसर्ग है उसको एक बार लिखाई देते हैं, सब लोग उसको याद रखो, ठीक है। ऑफलाइन वाले तो याद ही रखे हो, ऑनलाइन वाले भी याद रखें। क्या याद रखना है, मात्रक के उपसर्ग। यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, दोनों लाइन दिख रहा है। चलो इधर ध्यान देना। पहला होता है क्या, डेसी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, फेम्टो, आटो, अरे आटो आटो, ठीक है, ध्यान देना। डेसी को बोलेंगे क्या, डी, डी से। सेंटी किसे लिखेंगे,
सी से मिली किसे लिखेंगे स्मॉल एम से, माइक्रो को म्यू से, नैनो को एन से, पीको को स्मॉल पी से, फेम्टो को स्मॉल एफ से, ऑटो को ए से। देखो अगर डेसी लिखा होगा 10 की घात माइनस का 1 लिखना है, सेंटी 10 की घात माइनस का 2, मिली 10 की घात माइनस का 3, माइक्रो 10 की घात माइनस का 6, नैनो 10 की घात माइनस का 9 और पीको 10 की घात माइनस का 12, फेम्टो 10 की घात माइनस का 15, ऑटो 10 की घात माइनस का 18 लिख लेना है। ठीक है, ये हो गए छोटे उपसर्ग। अब थोड़ा बड़े उपसर्ग देख लो ध्यान से। ठीक है, जैसे क्या हो गया डेका, हेक्टो, किलो, किलो, मेगा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, अब देखो डेका को लिखते हैं डी ए से, हेक्टो को स्मॉल एस से, किलो को स्मॉल के से, मेगा को एम से, गीगा को जी से, टेरा को टी से, पेटा को पी से, कैपिटल पी। ठीक है, और यहाँ पर एक्सा को किसे लिखेंगे ई से। दिख रहा है ना उसमें। आगे ध्यान देना, डेका को हम लोग बोलेंगे क्या 10 की घात प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का चलेगा। ठीक है, 10 की घात 1, इसको 10 की घात कितना बोलेंगे 2, किलो 10 की घात कितना बोलेंगे 3, मेगा 10 की घात कितना बोलेंगे 6, और गीगा 10 की घात कितना 9, टेरा 10 की घात कितना 12, कितना लिखेंगे 12, पेटा 10 की घात कितना लिखेंगे 15, और एक्सा 10 की घात कितना लिखेंगे 18। ये लिख देंगे बस में। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे अब देखो यहाँ पर उपसर्ग कैसे यूज हो रहा है। देखो जैसे लिखा 1 मिली एम्पियर, तो मिली को हम जानते हैं, मिली कितना लिखा है 10 की घात माइनस 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, जैसे अगर तुम्हारा लिखा है क्या क्या कहते हैं माइक्रो एम्पियर, अगर माइक्रो एम्पियर लिखा है तो 1 माइक्रो एम्पियर कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 6 एम्पियर। कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 6 एम्पियर। अच्छा कुछ और जान लो, एंगस्ट्राम जान लो। 1 एंगस्ट्राम कितना होता है, 1 एंगस्ट्राम होता है 10 की घात माइनस का 10 मीटर होता है। एंगस्ट्राम, ये चीज ध्यान रखना है, एंगस्ट्राम मतलब 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, कहीं कहीं यूज हो जाता है। ठीक है, वो मीटर में जाता है, दूरी में यूज होता है इसको। यहाँ पर ध्यान देना, ये सब जो है उपसर्ग हैं, ये सब कहीं भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, सभी जगह यूज हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो 1 माइक्रो एम्पियर दिया 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, अगर 1 मिली एम्पियर दिया 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर। ठीक है, ऐसे दिया है तुम्हें मेगा एम्पियर, अगर मेगा एम्पियर दिया है, मेगा एम्पियर दिया है तो मेगा एम्पियर मतलब क्या होता है, मेगा एम्पियर मतलब क्या होता है बताओ भैया। तो मेगा देखो कहीं दिखा है, मेगा दिख रहा है, मेगा 10 की घात कितना बोलोगे 6, यहाँ पर बोलोगे 10 की घात 6 एम्पियर। ठीक है, 10 की घात 6 एम्पियर ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ पर बोल्ट में दिया हो, जैसे बोल्ट दिया है 1 मिली बोल्ट, अगर 1 मिली बोल्ट दिया है, ठीक है 1 मिली बोल्ट तो कितना होता है 10 की घात माइनस का 3 बोल्ट। ठीक है, अगर तुम्हें दिया होता है यहाँ पर क्या, जैसे मान लो यहाँ पर दिया होता 1 गीगा बोल्ट, अगर गीगा बोल्ट दिया है तो कितना बोलोगे, गीगा बोल्ट दिया तो कितना बोलो 10 की घात 6 बोल्ट, कितना बोलोगे 10 की घात, अगर अरे गीगा 9, गीगा कितना होगा 9। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे यहाँ पर लिखा होता क्या किलो, अगर दिया होता किलो बोल्ट, अगर किलो बोल्ट दिया है 1 किलो बोल्ट 2 किलो बोल्ट से बोलते हैं ना, किलो बोल्ट अगर दिया है, किलो बोल्ट दिया तो क्या बोलोगे, किलो बोल्ट 10 की घात कितना 3 बोल्ट। ठीक है, 10 की घात 3 बोल्ट। ठीक है, ऐसे आप लोग क्या करोगे उपसर्ग को बदल लोगे। ठीक है, अब इतने उपसर्ग लिखा दिए, इससे आप लोग बदल सकते हो हर एक चीज को। ठीक, बात समझ में आया, जल्दी इसको नोट कर लो। ठीक है, सब लोग इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको नोट करो भैया सब लोग, चलो नोट कर लिए इसको। हाँ चलो, अगर नोट कर लिए हो तो अब हम लोग कल के लेक्चर में, आज कितना बहुत है, ठीक है, इतना क्या करोगे नोट डाउन करोगे पूरा अच्छे से, और सब लोग नोट्स अपना बनाते चलो। ठीक है, जितना अच्छा नोट, क्योंकि पेपर टाइम में नोट से ही तुम्हारा क्या होगा बेहतरीन होगा, नोट से जल्दी याद कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा नोट्स बनाए रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा लास्ट टाइम में जब क्या होगा रिवीजन भी कराएंगे तो स्पीड से रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर नोट्स ही नहीं बनाए तो रिवाइज भी करना क्या होता है बहुत दिक्कत आ जाता है, इसलिए ध्यान देना। तो सब लोग अपना नोट्स भी बनाओगे। ए भैया ध्यान देना, अब आज का लेक्चर रहा है, आप लोग विभव पढ़ लिए, विभवांतर पढ़ लिए, ठीक है, और इसके कुछ उपसर्ग पढ़ लिए मात्रक के। ठीक है, अब कल के एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। देखो कल पढ़ेंगे क्या हम लोग, 1 वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे और 1 एम्पियर के बारे में पढ़ेंगे। कल का जो हेडिंग रहेगा
एक वोल्ट और एक एम्पियर का। ठीक है, चलिए इतना आज के लिए बहुत है। ठीक है, चलिए।